सुंदरता का वैसे तो कोई पैमाना या कोई नाम नहीं, पर अगर हम हिंदी फिल्मों में असली सुंदरता की बात करें तो उसमें एक नाम हमेशा सभी की जुबान पर रहता है, वो है मधुबाला, जिनकी ख्याति हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में इतनी थी कि विदेशों तक से उन्हें फिल्मों के ऑफर आया करते थे। मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस माना जाता था। सुंदरता से अलग हटकर उन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए लाखों दिलों पर राज किया, पर अफसोस कि बहुत कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप सभी देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मधुबाला के जीवन परिचय के बारे में और उनके जीवन से जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी वर्ष 1933 को भारत में हुआ। वे अपने 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। शायद ही लोग जानते हों कि मधुबाला के पिता एक अफगानिस्तान के पश्तून थे और माँ ब्रिटिश भारत के प्रांत पंजाब से थी। भले ही फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस मधुबाला के नाम से फेमस हो, पर उनका असली नाम मुमताज जहां देहलवी था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते समय अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया। एक्ट्रेस मधुबाला ने बहुत ही कम उम्र में अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था। उन्होंने महज 9 वर्ष की उम्र में वर्ष 1942 में आई फिल्म बसंत में छोटे से रोल से फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। इसके बाद बहुत सी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। एक्ट्रेस के आगे की करियर की बात करें तो करीब 2 दशकों तक उनका करियर खूब फला फूला और इस दौरान उन्होंने 70 से भी ज्यादा फिल्में की। मुमताज उर्फ मधुबाला के बेहतरीन किरदार अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी कुछ खास फिल्में हैं महल, चलती का नाम गाड़ी, मुगले आजम। मुगले आजम में अनारकली के परफॉर्मेंस को मधुबाला के सबसे बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में से एक माना जाता है। सबसे खास बात, मधुबाला अपने ब्यूटी टैलेंट और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। 23 फरवरी वर्ष 1969 को 36 वर्ष की उम्र में इस खूबसूरत अदाकारा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसकी वजह थी उनके दिल से जुड़ी हुई बीमारी। आइए जानते हैं मधुबाला के जीवन से जुड़े हुए कुछ खास तथ्यों के बारे में। क्या आप जानते हैं, लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला के दिल में सुराग था। जी हाँ, महज 9 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तभी उन्हें पता लगा कि उनके दिल में एक सुराग है। इसके बावजूद एक्टिंग को लेकर उनका जुनून कम नहीं हुआ। कई बार तो वे अपनी हेल्थ के कारण फिल्में भी पूरी तरह से नहीं कर पाती थी। एक्ट्रेस मधुबाला बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था। वे खासतौर पर अपने परिवार वालों और दोस्तों की पेंटिंग बनाने का भी शौक रखती थी। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो अदाकारा फिल्मी दुनिया पर राज करती हो वो शर्मीली और कम बोलने वाली आखिर कैसे हो सकती है। पर यह सच है क्योंकि मधुबाला कई बार लोगों से मिलते वक्त असुविधाजनक महसूस करती थी और खुद में ही रहना ज्यादा पसंद करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला को भाषाओं को सीखने का बहुत शौक था। वे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के साथ ही पश्तून भाषा भी बहुत अच्छे से जानती थी। मधुबाला हॉलीवुड एक्टर क्लार्क गेबल की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर की बहुत बड़ी तस्वीर भी अपने कमरे में लगा रखी थी। क्लार्क गेबल को हम उनका क्रश कहें तो कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि वे दिन भर उनसे मिलने के ख्वाब देखती रहती थी। फैशन के मामले में मधुबाला हमेशा समय से आगे चली हैं। मधुबाला एक फैशन आइकन भी थी और वे अक्सर अपने कपड़ों और एक्सेसरीज को खुद ही डिजाइन करती थी। मधुबाला बहुत फूडी थी और उन्हें नए नए क्यूजीन ट्राई करने का बहुत शौक था। उनका फेवरेट फूड बिरयानी था, लेकिन
फूडी होने का मतलब ये नहीं कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। वे एक बेहतरीन कुक भी थी। मधुबाला का जादू बॉलीवुड से हॉलीवुड तक भी पहुंचा, क्योंकि उन्हें हॉलीवुड की फिल्म द ब्लैक प्रिंस में लीड रोल का ऑफर मिला था, पर अपने हेल्थ इश्यूज के चलते उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया। मधुबाला की आखिरी फिल्म उनकी दुनिया को अलविदा कह देने के 2 साल बाद वर्ष 1971 में रिलीज हुई, जिसका नाम था ज्वाला। इस फिल्म को उनकी पुरानी फिल्मों से फुटेज लेकर पूरा किया गया और कई बॉडी डबल डुप्लीकेट सीन में शामिल किए गए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और नई जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।